त्रिशूल संस्थान के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको त्रिशूल संस्थान के इस स्टडी चैनल पर स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी त्रिशूल संस्थान के चैनल से जुड़ चुके होंगे और बहुत सारे रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोग को भेजा जा चुका है, चैनल पे अपलोड किया जा चुका है और बीच बीच में लाइव क्लास भी आपको मिलते रहेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा भी कॉल था जो चैनल पर जुड़ने से पहले पूछ रहे थे कि सर कितना चार्ज लगेगा, लेकिन गुरुजी का कहना था कि जो मैक्सिमम जितने भी सिपाही के तैयारी करते हैं वो गरीब फैमिली से, एक मैक्सिमम किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस बार जो है त्रिशूल संस्थान के चैनल पे बिल्कुल फ्री में जोड़ा जाएगा। और आज हम लोग यहाँ पे साइंस का, तो ये साइंस अब जो भी आप जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी जीडी का, क्लर्क का, जहाँ पे साइंस है, अगर पोर्शन में आपका लिखा होगा जनरल साइंस तो हम आपको उतना कवर करा देंगे, ठीक है, कि जनरल साइंस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे नहीं छूटेगा। बेसिकली ये एक साइंस का रिवीजन क्लास है, लेकिन जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो आज चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का एक नया टॉपिक, ग्लैंड। आज का टॉपिक है ग्लैंड। इसको हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। अब ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो ग्लैंड भी क्या, एक ऑर्गन है, हमारे शरीर का एक अंग है, लेकिन इसको एक अलग से ग्लैंड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक थैलीनुमा आकार का होता है और ये जो है अपने साथ ये कुछ ना कुछ सिक्रीशन करता है, चाहे वो जूस के फॉर्म में हो, एंजाइम के फॉर्म में हो या हार्मोन के फॉर्म में हो। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि शरीर का ऐसा कोई अंग जो अपने से, ठीक है, अपने से क्या जूस, एंजाइम या हार्मोन का सिक्रीशन करता हो, उसको ग्लैंड बोलेंगे। यानी ग्लैंड जो है वो अपने साथ किस चीज़ का सिक्रीशन करता है? जूस का, अपने से जूस निकालेगा। इसके अलावा ये एंजाइम का सिक्रीशन करेगा या हार्मोन का, ठीक है, उसको ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। ये भी हमारे शरीर का एक ऑर्गन ही है। ग्लैंड शरीर का वैसा अंग जो जूस का सिक्रीशन करे, एंजाइम का सिक्रीशन करे या हार्मोन का सिक्रीशन करे, उसको ग्लैंड नाम दे दिया गया। अब इसमें हम लोग ये जो सिक्रीशन है जूस का, एंजाइम का और हार्मोन का, तो इसके सिक्रीशन के आधार पे हम लोग ग्लैंड को दो पार्ट में रखते हैं। ग्लैंड का कितना पार्ट है? दो पार्ट। जो जूस और एंजाइम का सिक्रीशन करे, जो अपने से जूस और एंजाइम का स्रवण करे, जो जूस और एंजाइम को निकाले, उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी एक्सोक्राइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि। यानी वैसा कोई ग्लैंड जो जूस निकाल रहा है और एंजाइम निकाल रहा है, उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, यानी बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और जो दूसरा जो हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, जो अपने से हार्मोन को निकाल रहा है, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी हिंदी वाले विद्यार्थी इसको लिख लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि।
जो जूस और एंजाइम निकाल रहा है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में वैसे ग्लैंड आते हैं जो अपना सिक्रीशन या तो शरीर से बाहर निकाल दें या एक ग्लैंड से निकले और दूसरे ग्लैंड में जाए, ठीक है, उसको ये स्क्रीन पे हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो वैसा कोई ग्लैंड जो जूस और एंजाइम निकाले उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जो अपने से जूस और एंजाइम का सिक्रीशन कर रहे हैं, और या तो वो अपने शरीर से बाहर वो निकाल दें या एक ग्लैंड से दूसरे ग्लैंड को भेजते हैं। और उसमें डक्ट का, जैसे यहाँ से ये ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो यहाँ से ये अपने आप को यहाँ से जूस या एंजाइम को निकालेगा और यहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए ये डक्ट का सहारा लेता है, यानी किसी नली के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। जैसे हम यहाँ पे होता है टीयर ग्रंथि, ठीक है, जिसको साइंस की भाषा में लक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसको साइंस में लक्राइमल ग्लैंड बोलते हैं। तो आप देखे होंगे कि ये जो निकलता है तो ये शरीर से बाहर निकाल देता है, तो इसको भी, ये क्या हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया। तो हम इसमें बताएं कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड में बेसिकली क्या क्या डिफरेंस होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो हो गया जो जूस और एंजाइम निकाल रहा है, उसके अलावा ये जो जूस और एंजाइम जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ये डक्ट के थ्रू जाता है, यानी कोई ना कोई नली का सहारा लेगा, ये नली के थ्रू जाता है। और दूसरा, इसमें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता, ये ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा। दूसरा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको डक्टलेस ग्लैंड करते हैं, यानी नलिका विहीन ग्रंथि। इसको एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसमें डक्ट नहीं पाया जाएगा, ये कोई, इसमें कोई नली नहीं पाया जाएगा, यानी ये हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है तो ये ब्लड में घुल करके जाता है, ये अपना जो हार्मोन है ब्लड में घोल देता है, ब्लड में मिला देता है और ब्लड के माध्यम से ही जहाँ जाना होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये क्या होता है, ये डक्टलेस, इसमें कोई डक्ट नली नहीं होता है, तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड यानी नलिका विहीन ग्रंथि, इसमें नलिका नहीं पाया जाएगा, नलिका विहीन ग्रंथि, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथि। तो आज हम लोग बेसिकली इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन ग्लैंड में। तो हम लोग सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले मेन पोर्शन को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, हिंदी में इसका नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन ग्लैंड टोटल हमारे शरीर में 9 होते हैं, इसकी संख्या कितनी है, टोटल 9। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से टोटल 9 जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको समझते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड की जो संख्या है वो 9 है, और इसको हम लोग फिगर के माध्यम से अच्छे से समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है, क्योंकि कभी कभी लोकेशन से भी पूछ जाता है कि ये ग्लैंड कहाँ पे स्थित है, तो वो हम लोग अगर फिगर के माध्यम से देख लेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये है हमारा ब्रेन, यानी स्कल वाला पार्ट हो गया। तो स्कल में टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड की जो संख्या है वो टोटल 3 होती है। हमारा ये दिमाग, दिमाग के सामने यहाँ पे अगर एनाटोमी किया जाए, अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक है पिनियल ग्लैंड, यहाँ पे मिलेगा पिनियल ग्लैंड, ठीक है।
इसको हिंदी वाले विद्यार्थी भी पिनियल नाम से ही लिखेंगे, क्योंकि ये पिनियल नाम से ही आएगा, ये पिनियल ही लिखा रहेगा, तो पिनियल ग्रंथि करके लिख लेंगे। ठीक है, पिनियल ग्रंथि। दूसरा पिनियल के जस्ट बगल में ही होता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। हिंदी वाले विद्यार्थी इसको पिट्यूटरी को क्या लिख लेंगे? पीयूष। पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस। इसका भी नाम इसी तरह से लिखा जाएगा हिंदी में भी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन में कितने हो गए? हमारे दिमाग में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड हो गए। कौन कौन? एक हो गया यहाँ पे अंदर जाएंगे तो वो एक पिनियल होगा, दूसरा उसी के जस्ट बगल में होता है पिट्यूटरी, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। उसके बाद नेक वाले पार्ट में, यहाँ पे गर्दन पे आएंगे तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, ये रफली ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, तो 3 दिमाग में हो गया। फिर यहाँ पे एक ग्लैंड होता है गर्दन के पास, नेक में यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। हिंदी वाले विद्यार्थी उसको लिखेंगे अपटू ग्रंथि। यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, इसको अपटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है ना, अपटू ग्रंथि। हिंदी वाले विद्यार्थी लिख लेंगे अपटू ग्रंथि। ठीक है, अपटू ग्रंथि। और इसी अपटू ग्रंथि के यानी थायराइड ग्लैंड के ये चारों पोर्शन पे, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर होता है यानी इसका जो आकार होता है वो एच आकार का होता है। और इसका अगर एनाटोमी करेंगे तो ये बटरफ्लाई तितली के जैसा भी दिखता है। तो ये पूछता है कि एच आकार के अंतःस्रावी ग्रंथि या एच आकार का ग्रंथि कौन है, तो वहाँ पे जवाब क्या होगा? थायराइड ग्लैंड या अपटू ग्रंथि। और इसके अपटू ग्रंथि के चारों ओर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, 4 जो होंगे ये होते हैं पैराथायराइड। ये पैराथायराइड, पैराथायराइड। तो अभी तक कितने हो गए? 3। दिमाग में कितने? टोटल 5 हो गए। दिमाग में 3, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। गर्दन के पास कितने? 2, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड दोनों नाम मिलता जुलता है, थायराइड और पैराथायराइड। इसको पैराथायराइड करके हिंदी में पैराथायराइड ही लिखा रहेगा, पैराथायराइड। पैराथायराइड। इसके बाद आते हैं हम लोग चेस्ट वाले पार्ट पे। चेस्ट वाले पार्ट पे एक यहाँ पे एक ग्लैंड होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं थाइमस। चेस्ट वाले पार्ट पे क्या होता है? थाइमस। इसका क्या काम है वो हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, 1 बाय 1 करके सबका डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड में, एंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग जो 9 देख रहे हैं, पहले सबका नाम से परिचय ले लेते हैं कि टोटल 9 ग्लैंड कहाँ कहाँ पे होते हैं और उसका क्या क्या नाम है। ठीक है, पहले हम लोग नाम याद कर लेंगे, फिर उसके बारे में उसका डिटेल स्टडी कर लेंगे। और ये सब के लिए जितने भी जीडी के मतलब आर्मी के जो बच्चे होंगे या किसी भी, हम आपको इतना करवा देंगे कि कोई भी आप जनरल कंपटीशन जो वनडे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे अगर लिखा रहेगा जनरल साइंस, वो आप कवर कर सकते हैं यहाँ से।
और आर्मी में ज़्यादा करके नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के बच्चों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये है थाइमस। ऐसे थाइमस का काम क्या होता है, इम्यूनिटी को, ये जैसे जैसे एज होता है 25 से 30 साल तक ये बहुत ज़्यादा बनता है। इसका काम होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे कि इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, रोग से लड़ने का जो होता है, WBC का काम होता है। तो WBC बनता तो है बोन मैरो में, लेकिन उसका जो लिम्फोसाइड होता है उसको मैच्योर करने का काम, यानी उसको बड़ा करने का। जैसे कोई बच्चा होता है, घर जन्म लिया घर में, लेकिन वो शिक्षा या जो सारा अध्ययन प्राप्त करता है कहाँ पे, कहीं पे स्कूल में जा कर के वहाँ पे सब कुछ सीखता है। तो वैसे ही होता है WBC, उसका तो फॉर्मेशन जन्म होता है बोन में, बोन मैरो, अस्थि मज्जा में, लेकिन उसको मैच्योर करने का काम कौन करता है, थाइमस करता है। और एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, थाइमस उतना पावरफुल नहीं रह जाता है, यानी डिक्रीज करते जाता है, इसका संख्या घटते जाता है। 60 से 70 साल जाते जाते क्या होता है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि बूढ़े व्यक्ति में बीमारी मतलब जल्दी अटैक करता है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है वो लगभग ना के बराबर है। तो वो इसी से होता है, थाइमस से, और इसका डिटेल स्टडी अभी करेंगे। तो ये थाइमस है। फिर एक और नाम आएगा हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे देखिए, ये पेट वाला पार्ट हो गया ऐसे, और यहीं से ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, और फिर ये इसको घेरे हुए रहता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बीच में हो गया छोटी आंत और उसको कवर किए रहता है बड़ी आंत। ये हो गया पेट वाला पार्ट, और उससे जुड़ा हुआ रहता है ऐसे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसको घेरे हुए रहता है इस तरह से क्या, बड़ी आंत। तो ये छोटी आंत को भी 3 पार्ट में, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। छोटी आंत का 3 अंग होता है, यानी 3 पार्ट में उसको बांटा जाता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ऊपर वाला पार्ट होता है यहाँ पे डेडुनम, और यही डेडुनम से ही यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है ये एक पत्तीनुमा आकार का, जिसको बोलते हैं पैनक्रियाज। तो एक ग्लैंड मेरा क्या हो गया यहाँ पे, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। इसको अग्नाशय ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे हो गया, छोटी आंत। छोटी आंत में भी अगर पूछे कहाँ पे, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में। छोटी आंत का 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ये छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में क्या होता है, पैनक्रियाज होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते होंगे कि आपके पीछे ये पीछ साइड में नीचे कवर के जस्ट ऊपर, वहाँ पे किडनी होता है, 2 किडनी होता है दोनों साइड में इस तरह से, ये। और ये किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर 2 ग्रंथि यहाँ पे जुड़े रहते हैं, किडनी के ऊपर। तो इस 2 ग्रंथि का नाम क्या है, इस 2 ग्रंथि को हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इस 2 ग्रंथि का किसके ऊपर, जो किडनी के ऊपर है, तो इसको एड्रिनल के नाम से जाना जाता है, एड्रिनल ग्लैंड। इसको अधिवृक्क बोलेंगे। हिंदी वाले विद्यार्थी क्या लिख लेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि। क्योंकि किडनी को देखिए हिंदी में क्या बोला जाता है, वृक्क, और इसके ऊपर लगा हुआ है जो ग्लैंड है, इसके ऊपर जो लगा हुआ ग्लैंड है, इसको क्या बोलेंगे, अधिवृक्क। ये वृक्क हो गया, और इसके ऊपर जो लगा हुआ है अधिवृक्क, ठीक है। और अगर आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, ये इमरजेंसी ग्लैंड होता है। यानी जब आप इमरजेंसी में होंगे,
कुछ आपातकालीन स्थिति होगा तो उसमें ये सिक्रीशन होता है, हमेशा सिक्रीशन नहीं होगा। जब आप इमरजेंसी होगा, आपके सामने इमरजेंसी होगा, तब ये सिक्रीट करता है। इसको डू और डाई ग्लैंड भी बोलते हैं, 3F ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड। इसका ये नाम 3F 4S क्यों पड़ा, सब जिक्र करेंगे। पहले हम लोग नाम का डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल अभी कितने हो गए, टोटल 8 हो गए होंगे। 3 ब्रेन में, 2 यहाँ पे, एक चेस्ट वाले पार्ट पे, एक यहाँ पे छोटी आंत में, और एक किडनी के ऊपर, और एक होता है यहाँ पे गोनैड्स। गोनैड्स जो जिसको जनद ग्रंथि भी बोलते हैं, गोनैड्स, ये आपके लिंग का निर्धारण करता है, यानी मेल और फीमेल का, है ना, स्त्री और पुरुष का ये यहाँ से डिसीजन होता है। इसको बोलते हैं गोनैड्स ग्लैंड, गोनैड्स, जनद ग्रंथि, जनद ग्रंथि। तो टोटल कितने हो गए, 9। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड कितने, टोटल 9। कौन कौन सा, ब्रेन में 3 हो गए, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। नेक के पास कितने हो गए, 2। नेक के पास कितने हो गए, 2, एक थायराइड और एक पैराथायराइड। चेस्ट में एक थाइमस ग्लैंड, चेस्ट के पास ये हो गया, चेस्ट के पास थाइमस ग्लैंड। उसके अलावा फिर यहाँ पे आएंगे कौन सा, एक पत्तीनुमा आकार का स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत का भी 3 अंग बताया कि उसका 3 अंग होता है, डियोडनम, जेजुनम और इलियम। तो छोटी आंत का डियोडनम वाले पार्ट में, यानी यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे लगा रहेगा, वो होता है पैनक्रियाज। और किडनी के ऊपर ये ब्रिक हो गया, ये किडनी वाला पार्ट हो गया, किडनी के जस्ट ऊपर तो वो एड्रिनल ग्लैंड। और यहाँ पे होता है गोनैड्स, यानी जनद ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे गोनैड्स, जनद ग्रंथि। चलिए इसके बारे में अब कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के दृष्टि से वो कुछ नोट्स कर लेते हैं। चलिए कुछ पॉइंट जो है जो एग्जाम के दृष्टि से इस चैप्टर से पूछा जाता है वो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में, यानी सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, है ना। थायराइड जो आपका गला में है, जो एच आकार का नुमा का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, थायराइड, थायराइड। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि, हम लोग टोटल ग्रंथि का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड में, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथ है उसमें सबसे बड़ा, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा। ऐसे दोनों देखिए, पहले दोनों समझ लीजिए। यहाँ पे एक बहिस्त्रावी हो गया, बहिस्त्रावी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि। इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एंडोक्राइन ग्लैंड, इस यहाँ पे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे बड़ा होगा, इसमें सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड में, एक्सोक्राइन अभी नहीं पढ़ा है लेकिन यहाँ पे अभी यहाँ से पैसिव जिक्र करें कि इसमें बड़ा कौन होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो लीवर होता है, लीवर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, यकृत। और बहिस्त्रावी में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बहिस्त्रावी में सबसे छोटा जो ग्रंथि होता है तो वो सबसे छोटा ग्रंथि होता है
आपका जो आंसू जो निकलता है तो उसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड यानी लैक्राइमल ग्रंथि या टीयर ग्रंथि या हिंदी में अश्रु ग्रंथि के भी नाम से आप बोल सकते हैं। तो सबसे बड़ा हो गया लीवर, यकृत, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? अश्रु यानी टीयर ग्लैंड, या साइंस इसका नाम देता है क्या? लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल। तो बहिःस्रावी यानी बहिःस्रावी में सबसे बड़ा कौन हो गया? लीवर, और सबसे छोटा लैक्राइम है ना, सबसे बड़ा लीवर, सबसे छोटा लैक्राइमल यानी अश्रु ग्रंथि। इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा जो होता है, अभी हम लोग पहला पॉइंट लिखे हैं वही, इंडोक्राइन में जो सबसे बड़ा होगा वो कौन होता है? थायराइड होता है। ठीक है, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो थायराइड होगा। और इंडोक्राइन में जो सबसे छोटा जो ग्रंथि होता है, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे छोटा ग्रंथि होगा वो होता है पिनियल। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी जो होता है वो सेकंड स्मॉलेस्ट होता है। जहाँ जहाँ पे अगर पिनियल ऑप्शन में ना रहे तो पीयूष ग्रंथि मारा जाता है यानी पिट्यूटरी, लेकिन सबसे छोटा होता है पिनियल। तो यहाँ से अब देखिए दोनों चीज़ याद कर लेंगे। बहिःस्रावी में सबसे बड़ा कौन सा? लीवर, सबसे छोटा कौन सा? लैक्राइमल। इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा कौन सा? थायराइड, और सबसे छोटा कौन सा है? पिनियल। लेकिन ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी में पूछा जाए, ये तो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया जो बाहर निकाल रहा है, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा लीवर, सबसे छोटा लैक्राइमल, इसमें सबसे बड़ा थायराइड और पिनियल। लेकिन सब में पूछा जाए कि ओवरऑल हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो वो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रंथि ये लीवर हो जाएगा। और सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? पिनियल हो जाएगा। पूरे शरीर में सबसे बड़ा तो यकृत, सबसे छोटा पिनियल। लेकिन अगर सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड में पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा थायराइड, सबसे छोटा पिनियल। 100 में सिर्फ पूछेगा तो सबसे बड़ा लीवर और सबसे छोटा लैक्राइमल यानी अश्रु ग्रंथि। उम्मीद करते हैं सबको इतना याद हो गया होगा। चलिए अभी इसमें एक पॉइंट हम लोग अभी पढ़े हैं, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरा पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि अभी जस्ट हम लोग बताएं कि कौन सा होता है? पिनियल। बहुत सारे हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे बुक में यहाँ पे पीयूष लिखा रहेगा, लेकिन पीयूष आंसर कब होता है? जब पिनियल नहीं हो ऑप्शन में। पीयूष क्या होता है? सेकेंड, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा सबसे छोटा, यानी पिनियल के बाद अगर दूसरा सबसे छोटा जो ग्रंथि होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका पीयूष यानी पिट्यूटरी। पीयूष। ठीक है, बहुत सारे बुक में पिट्यूटरी को सबसे छोटा बताया जाता है, लेकिन सबसे छोटा कौन होता है? पिनियल होता है। और ये दूसरा यानी सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिनियल ग्लैंड। जो सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड होगा वो पिनियल होगा, और दूसरा जो सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड होगा वो पिट्यूटरी होगा। चलिए कुछ और पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट, इमरजेंसी ग्लैंड यानी आपातकालीन जो ग्रंथियां बोलते हैं उसको किसको बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी ग्लैंड
या करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो ग्लैंड, या 3F ग्लैंड। ये 3F 4F 4S ये क्यों बोलता है सब हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पॉइंट के रूप में अभी याद कर लेना है, एक फैक्ट के रूप में कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड, ये सब किसको बोला जाता है? एड्रिनल, जो किडनी के ऊपर में अभी बताए थे कि ऐसे किडनी लगा हुआ है और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये एड्रिनल ग्लैंड को ही क्या बोला जाता है? इमरजेंसी ग्लैंड, डू और डाई ग्लैंड, 3F ग्लैंड, 4S ग्लैंड। ये किसको? एड्रिनल ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एच आकार का ग्रंथि या तितली नुमा यानी तितली के आकार का, बटरफ्लाई है ना, तितली, तितली के आकार का या एच आकार का, है ना, एच आकार का कौन सा ग्रंथि होता है? तो अभी हम लोग पढ़ाएं कि जो गला में यानी गला में जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको क्या बोलते हैं? वो तितली के आकार का भी होता है और एच आकार का होता है। तो ये फिर से हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट याद कर लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट ये बहुत फेमस है, आप लोग भी पढ़े होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इसको नहीं पढ़ा होगा कि मास्टर ग्लैंड कौन सा है। तो मास्टर ग्लैंड कौन सा है? पिट्यूटरी। मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि क्या है? मास्टर ग्लैंड है ये। अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है? चलिए मास्टर ग्लैंड इसको क्यों बोला जाता है तो ये फिगर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। हम लोग अभी देखें कि टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो 9 एंडोक्राइन ग्लैंड में ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ पे ये एक है हाइपोथैलेमस और एक है पिट्यूटरी। तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी बच गए 7। तो ये 7 को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी। यानी कोई भी काम करवाना हो तो ये सबका मास्टर है। ये बोलेगा कि ऐसे करो, यानी ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ होना है तो ये एक हार्मोन भेजेगा, तो ह्यूमन का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको ग्रोथ को रोकना है, ठीक है, उस ग्रोथ को रोकना है तो ये फिर एक ग्लैंड भेजेगा, ठीक है। तो ये एक ग्लैंड भेजेगा। तो ये 7 को, जो टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड देख रहे हैं, तो उसमें जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 7 को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और इसको डायरेक्शन देने का काम करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस क्या हो गया? मास्टर का मास्टर यानी सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड में टोटल 9 ग्लैंड पढ़े हैं, 7 को कंट्रोल करने का काम करता है पिट्यूटरी, इसलिए पिट्यूटरी क्या हो गया? मास्टर ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस क्या हो गया? सुपर मास्टर ग्लैंड। तो चलिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेंगे, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसको? पिट्यूटरी को। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, ठीक है, 7वां पॉइंट, सुपर मास्टर ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टरों का मास्टर, सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ
मास्टर। ये कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ये कौन सा हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो उम्र के साथ घटते जाता है। ये पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो मानव का वृद्धि हो रहा है, यानी उम्र बढ़ रहा है, उम्र के साथ साथ वो ग्रंथि कमते जाता है, घटते जाता है, यानी एक ऐसा अवस्था आता है वृद्धावस्था जहाँ पे वो जाकर के लगभग समाप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं कौन सा? उसको बोलेंगे उम्र के साथ जो घटते जाए, जो चेस्ट में होता है, थाइमस ग्लैंड। चेस्ट में होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग इसका 1 बाय 1 डिटेल स्टडी कल से करेंगे। जितने भी 9 ग्लैंड पढ़े पहले उसके बारे में 4-4 लाइन 5-5 लाइन जितना भी उससे क्वेश्चन बनता है वो सब, उससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्लास को एंड करने से पहले, ठीक है, क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या है? ऐसा कोई ऑर्गन या ऐसा कोई अंग जो अपने साथ जूस का सिक्रीशन करता हो, एंजाइम का या हार्मोन का। जो जूस और एंजाइम का सिक्रीशन करे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो हार्मोन का सिक्रीशन करे वो एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड ये डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, यानी ये नली में पैक रहेगा, ये ब्लड के साथ ये मिक्सअप नहीं होगा, है ना, ये ब्लड में नहीं मिलेगा। दूसरा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जो ये अपना हार्मोन का सिक्रीशन करता है, वो हार्मोन जो है वो सीधे ब्लड में मिला देगा और ब्लड के माध्यम से ही दूसरे जगह जाता है। तो और इसमें डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको नलिका विहीन ग्रंथि भी बोला जाता है, यानी ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट किए एंडोक्राइन ग्लैंड को, फिर बाद में एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़े। तो एंडोक्राइन ग्लैंड टोटल कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। ब्रेन में 3 होते हैं, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस। गर्दन में कितने होते हैं? थायराइड और पैराथायराइड। चेस्ट में यानी छाती में थाइमस, ठीक है। छोटी आंत में पैनक्रियाज और किडनी के ऊपर यानी ब्रिक के ऊपर, तो ब्रिक के ऊपर अधिब्रिक, ठीक है, ब्रिक के ऊपर अधिब्रिक यानी एड्रीनल ग्लैंड। और जो जेंडर क्या है, यानी इसको जनन ग्रंथि बोलते हैं, तो ये हो गया गोनाड। टोटल 9 हो गए। फिर इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ें कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसी तरह से आपको जितने भी 1 बाय 1 और ये 31 तारीख से पहले, अगर आपका संभावित डेट है 31 अक्टूबर को, तो उससे पहले ये जितने बायोलॉजी के जितने भी वीडियो संभव है वो आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से या ज़रूरत पड़े तो आपको लाइव भी दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।